बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की आधा मशक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और ये 71 पेज के ऊपर है और इसके अंदर हम दूसरे क्वेश्चन के ये तमाम पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। ये हमें दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में जो 14 पार्ट्स हैं इनके हमने मुख्तसर जवाबात देने हैं, जिनमें से ये जो पहले 5 पार्ट्स हैं ये डेफिनिशंस हैं। तो ये डेफिनीशन मैं आपको यहीं पर समझाऊंगा। ये इनका जो डेफिनीशन है ये अगले पेज 72 के ऊपर दी गई हैं। तो पहली डेफिनीशन है, हमें कहा गया डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जांपल, कि निस्बत की तारीफ करें और एक मिसाल दें। तो आप यहाँ पर हैं तो बिल्कुल पहली पहली जो तारीफ है वो रेशो की है, निस्बत की। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो, कि एक ही किस्म की दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को निस्बत कहते हैं। तो हमें कहा गया था कि एक मिसाल दें। तो इन जर्नल अगर हम देखें तो जर्नल हम कोई भी दो मिकदारें हों तो उनके दरमियान हम इस तरह से निस्बत लिखते हैं। हम लिखेंगे ए निस्बत बी, या अगर हम कॉन्स्टेंट्स के अंदर लिखना चाहें तो हम इसके एग्जाम्पल दे देंगे 4 निस्बत 5। तो ये इसके एग्जाम्पल आ गए। तो ये मुख्तसर सा इसकी तारीफ़ है। तो निस्बत की ये तारीफ़ 72 पेज के ऊपर दी गई है। तो दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमें कहा गया है डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि अब हमें कहा गया है कि तनासुब की तारीफ करें। तो ये भी उसी पेज पर बिल्कुल रेशो वाली जो डेफिनेशन है उसके नीचे लिखी हुई है। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट, एक तनासुब एक ऐसा जुमला है विच इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेलेंस ऑफ टू रेशोज, कि दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को ये जाहिर करता है। अब नीचे हमें समझाने के लिए लिखा हुआ है इफ़ टू रेशोज ए निस्बत बी एंड सी निस्बत डी आर इक्वल, कि दो निस्बतें हों, एक निस्बत हो ए निस्बत बी और दूसरी हो सी निस्बत डी, और ये दोनों आपस में बराबर हों, तो इसी बराबरी को हम तनासुब कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो उनको हम इस तरह लिख भी सकते हैं, देन वी कैन राइट कि ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी। इसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो तीसरी तारीफ हमारे पास है डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन हमें उर्दू में से कहा जाता है तगय्युर रास्त। तो तगय्युर रास्त की तारीफ भी उसी पेज पर बिल्कुल प्रोपोर्शन के नीचे हमें दी गई है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, कि अगर दो मिकदारें इस तरह से उनका ताल्लुक हो दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिक्रीज, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो एक मिकदार के अंदर, अगर एक मिकदार कम हो यानी या बढ़े, काजेज इंक्रीज आर डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। दो मिकदारों की बात की गई है और उन दो मिकदारों में से अगर एक मिकदार बढ़े या कम हो तो दूसरी मिकदार पर भी वही असर पड़े, कि अगर वो मिकदार बढ़ती है तो दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए, या पहली मिकदार कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाए। तो इसे डायरेक्ट वेरिएशन यानी कि तगय्युर रास्त कहा जाता है। लेकिन इसके नीचे जो हमें डेफिनेशन कहा गया है डिफाइन इनवर्स वेरिएशन, इसे कहते हैं तगय्युर माकूस, और ये काम उलट होता है डायरेक्ट से। इसकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल उसी के नीचे ये इनवर्स वेरिएशन दी गई है। इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, कि अगर दो मिकदारें इस तरह से उनके दरमियान ताल्लुक हो दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, कि अगर एक मिकदार बढ़ती है द अदर डिक्रीजेज, यहाँ पर उलट काम होगा। इनवर्स का मतलब भी यही होता है। इनवर्स को उर्दू में माकूस कहते हैं और माकूस का मतलब उलट होता है, यानी कि यहाँ पर काम उलट हो, एक मिकदार बढ़े और दूसरी मिकदार डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो इसे इनवर्स वेरिएशन यानी कि तगय्युर माकूस कहा जाता है। तो अगली डेफिनेशन, पांचवी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, ये हमने इस चैप्टर के अंदर बारहा इस्तेमाल किया था। हमने कहा था कि ये है मसला तरकीबो तफसील। इसे इंग्लिश में कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम कहा जाता है, लेकिन उर्दू में मसला तरकीबो तफसील कहा जाता है। और ये हमारे पास ये 5वें नंबर पर पड़ा हुआ है, पेज नंबर 73 के ऊपर, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। ये इस तरह से है कि अगर एक तनासुब हो, हमने पढ़ा था कि दो निस्बतें अगर बराबर हों तो ये जो उनकी बराबरी का ताल्लुक है इसे तनासुब कहा जाता है। या फिर आप इसे सिंपल ये भी कह सकते हैं कि दो निस्बतें अगर बराबर हैं या एक तनासुब है, जो आपको आसान लगे। तो ये जो निस्बत के बाद वाली रकम है ये अगर पहली रकम के अंदर, पहली मिकदार के अंदर जमा हो और निस्बत के बाद फिर नफ़ी हो, यानी कि ये जो दूसरी रकम है ना बी, ये पहली रकम में जमा हो निस्बत से पहले और निस्बत के बाद माइनस हो, और सेम काम बराबर की दूसरी साइड पर भी हो। ये जो निस्बत के बाद है डी, ये सी के अंदर जमा भी हो और सी के अंदर माइनस भी हो, यही थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो है।
तो अब हम छठी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें छठी जूस के अंदर कहा गया है फाइंड एक्स इफ 6:x प्रोपोर्शन 3:5। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। छठी जूस में हमें कहा गया है कि x मालूम करें। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले यही रकम जो है दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमें पता है हमने ये क्वेश्चन 3.2 के अंदर भी किए थे, 3.4 के अंदर भी किए थे। अगर इस तरह से कोई दो निस्बतें तनासुब में आ जाएं तो फिर यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाकर नामालूम की कीमत मालूम कर सकते हैं। और वो फार्मूला ये है कि ये जो मैंने निशान लगाए हैं कि इनको आपस में ज़रब करना है, दरमियान वालों को आपस में। और इस फार्मूले का नाम है, इसको कहते हैं तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये समझना है तरफ़ैन कौन से हिस्से होते हैं, वस्तैन कौन से होते हैं। तरफ़ैन तरफ से निकला है यानी कि ये साइड वाले हिस्से आपस में ज़रब होंगे, और वस्तैन वस्त से निकला है, वस्त कहते हैं दरमियान को, दरमियान वाले आपस में ज़रब होंगे, साइड वाले आपस में। तो तरफ़ैन का हासिल ज़रब है, तो हम ऐसा करते हैं साइड वालों को आपस में ज़रब कर देते हैं, और ये जो वस्तैन है दरमियान वाले इनको आपस में ज़रब करेंगे। तो 6 को 5 के साथ ज़रब करें, 6 5 30 हो जाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ x की कीमत चाहिए, साथ में 3 नहीं चाहिए। हम x को इधर रहने देते हैं, 3 उधर ज़रब हो रहा था, बराबर की इस साइड पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो 3 वाला टेबल अब इस 30 के ऊपर 10 दफ़ा जाता है, और यही हमारे पास x की वैल्यू है। सातवीं चूज़ की तरफ चलते हैं। अगर x और y स्क्वायर में तगय्युर रास्त हो और x बराबर है 27, y बराबर है 4, तो y की कीमत मालूम करें जब x बराबर हो 3। तो बच्चों इस किस्म के जब भी क्वेश्चन आ जाएं तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इबारत को पढ़कर आपने इनको अलामती तौर पर लिखना है। इस इबारत के 3 हिस्से बन रहे हैं। पहला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि अगर x और y स्क्वायर में तगय्युर रास्त हो, तो हम सबसे पहले x और y स्क्वायर को अलामती तौर पर लिखेंगे, इनके दरमियान तगय्युर रास्त लगाएंगे। और याद रखना है जब भी दो मिकदारों के दरमियान तगय्युर रास्त हो तो उनको इस तरह आमने सामने लिखा जाता है। जब तगय्युर माकूस आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे लिखना है। तो जब भी ये प्रोपोर्शनल की अलामत आती है तो हम इसको ख़त्म करके बराबर लगाते हैं, और साथ में फिर कोई कांस्टेंट के हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसको ख़त्म करके हम बराबर लगाएंगे और साथ में कांस्टेंट के लिखेंगे, और वाई स्क्वायर उसी तरह। ये बराबर और के क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर हम इक्वेशन को इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें एक्स और वाई की कीमतें मालूम करने के लिए इसको इक्वेशन में लाना ज़रूरी है, यानी कि इसको ख़त्म करके हम बराबर लगाएंगे। तो असूल ये है कि जब प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके बराबर लगाओगे तो के साथ में लगाना है। तो फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और याद रखना है जैसे ही आपके पास के आएगा मुसावात के अंदर, आपने सबसे पहले इसी की कीमत मालूम करनी है, और इसकी कीमत अब इबारत के दूसरे हिस्से से मालूम होगी। ये पहले हिस्से को हमने अलामती तौर पर लिख लिया, अब दूसरे हिस्से से हम के की कीमत मालूम करेंगे। हमें कहा गया है कि x और जो y है उनकी कीमतें दी गई हैं, तो के हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। x बराबर है 27 और y बराबर है 4। हम लिखेंगे पुट इन 1। हम इस 1 के अंदर x और y की कीमतें दर्ज कर देंगे। x की कीमत है 27, तो इस x की जगह पर हम 27 लिख देंगे। के उसी तरह y की जगह पर हम y की कीमत लिखेंगे और इसके ऊपर फिर हम मुरब्बा लगा देंगे। 27 के उसी तरह 4 का मुरब्बा ओपन कर लें। मुरब्बे का मतलब ये है कि 4 को हमने 4 के साथ ज़रब करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16। हमें के की कीमत चाहिए, साथ में 16 नहीं चाहिए, तो 16 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर हो जाएगा तकसीम। अब इनके ऊपर मज़ीद कोई भी टेबल नहीं जाता, तो यही हमारे पास के की कीमत आ गई है। तो जैसे ही आपके पास के की कीमत आएगी, आपने इसको 1 के अंदर पुट कर देना है, मुसावात 1 के अंदर हमेशा पुट करना है। तो x बराबर हो जाएगा, के की कीमत हमारे पास आई है 27/16, y की ताकत 2। ये 1 वाली इक्वेशन x उसी तरह, के की जगह पर हमने उसकी कीमत लिख दी, साथ में y की ताकत 2 उसी तरह आ गया, और फिर इस मुसावात को आपने 2 का नाम दे देना है। फिर इस इबारत के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। हमें कहा गया है तो y की कीमत मालूम करें जब x बराबर हो 3। हमने अब यहाँ पर y मालूम करना है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो 9। y अब हमने मालूम करना है, और हमें ये कहा गया है कि x बराबर है 3, और इसको हम लिख देंगे पुट इन 2। यहाँ 2 के अंदर हम x की वैल्यू लगा देंगे, तो मुख्तसर करने के बाद हमारे पास y की कीमत आएगी। x की जगह पर अब हम 3 लिख लेंगे। ये 27/16 यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है, और साथ में y की ताकत 2 है। हमें y की कीमत चाहिए, तो हम y वाली रकम को अकेला करेंगे, और ये जो 27/16 है इसको बराबर की साइड पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 16/27। ये फिर उलट हो जाएंगे।
अब 3 वाला टेबल 27 पर 9 दफ़ा जाता है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16/9 बराबर है y की ताकत 2। लेकिन हमें तो y के ऊपर ताकत 2 नहीं चाहिए, सिर्फ y चाहिए। तो फिर हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, क्योंकि ताकत 2 जो है मुरब्बा, इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पर जज़र लेना पड़ता है। तो इस साइड पर भी जज़र ले लेंगे, ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल। तो y की कीमत हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। 16 का जज़र अगर आप लें तो 4 होता है। इसी तरह अगर आप 9 का जज़र लें तो ये हमारे पास 3 होगा और यही हमारे पास y की रिक्वायर्ड वैल्यू है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने इसको अलामती तौर पर लिखना है, इबारत को पढ़कर। तगय्युर रास्त है तो तगय्युर रास्त लगाएंगे, फिर प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके बराबर, साथ में कांस्टेंट के लगाएंगे और इसको मुसवाद नंबर 1 कहेंगे। और सबसे पहला काम हमारा यही है कि ये जो हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं, यही वैल्यूज़ लगाकर हम के की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर यही के की कीमत हम मुसवाद नंबर 1 में यहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर बाद में हम ये मुसवाद का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है और क्या हमने पुट करना है। तो मुख्तसर करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। दूसरे क्वेश्चन की 8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। अगर u और v में तगय्युर माकूस हो, तो अब हम पहला हिस्सा पढ़कर सबसे पहले हम इसको अलामती तौर पर लिखेंगे। हमें कहा गया है u और v में तगय्युर माकूस है, तो जब भी तगय्युर माकूस में कोई रकम होगी तो उसको बटा के नीचे लिखना है और बटा के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे और इनके दरमियान ये प्रोपोर्शनल की अलामत। तो तगय्युर माकूस को इस तरह से लिखा जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में तगय्युर रास्त था तो उनको हमने आमने सामने लिखा था, बटा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जब तगय्युर माकूस होगा तो याद रखना है इसको आपने बटा के नीचे लिखना है। उसके बाद प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके हम बराबर लगाएंगे और फ़ौरन हम कांस्टेंट के लगाते हैं और बटा के नीचे v आ जाएगा और ये हमारे पास मुसवाद नंबर 1 है। और हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमने के मालूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें u और v की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट u बराबर है 8, v बराबर है 3 इन 1। यहाँ पर हम अब कीमतें दर्ज कर देंगे u और v की। u की जगह पर हम 8 लिखेंगे, के उसी तरह, और v की जगह पर हम 3 लिखेंगे। हमें सिर्फ के की कीमत चाहिए तो के को इधर रहने देंगे। 8 यहाँ पहले से है, 3 इस साइड पर तकसीम हो रहा था, जब बराबर की इस साइड पर हम लेकर आएंगे तो यहाँ पर ज़रब हो जाएगा। तो 8 को 3 के साथ ज़रब करें 24 हो जाएगा और यही हमारे पास के की कीमत है। अब हम इसको 1 के अंदर फ़ौरन पुट कर देंगे, इसीलिए हमने मालूम की थी के की कीमत, ताकि यहाँ पर हम लगा सकें। तो 1 वाली इक्वेशन इस तरह से बनेगी, u बराबर है के की जगह पर अब हम लिखेंगे 24 और बटा के नीचे v है और फिर हम इसको मुसवाद नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फिर हम अगली इबारत के हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अब हमने सॉल्व कर लिया, आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है तो v की कीमत मालूम करें। अब यहाँ पर हमने v मालूम करना है जब u बराबर हो 12 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। v अब हमने मालूम करना है और u की कीमत हमें 12 दे दी गई है और इसको हम लिखेंगे पुट इन 2। यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे u की जगह पर अब हम लिखेंगे 12 बराबर है 24 बटा के नीचे v। अब हमने v मालूम करना है तो v को फिर हमें अकेला करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, v को इधर ले जाते हैं और 12 को v वाली जगह पर ले आते हैं, इनकी जगह आपस में हम चेंज कर देते हैं। तो v इधर आ गया, 24 अपनी जगह पर है, 12 बटा के नीचे जब आएगा तो 12 वाला टेबल 24 पर 2 दफ़ा जाता है। तो यही हमारे पास v की रिक्वायर्ड वैल्यू है। 9वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है 8, 7 और 6 का चौथा मुतनासिब मालूम करें। हमें पता है कि मुतनासिब के अंदर 4 हिस्से होते हैं, 3 हमें दे दिए गए हैं, चौथा हमने मालूम करना है। तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आपने जो भी मुतनासिब मालूम करना है उसको आपने फ़र्ज़ कर देना है कि फ़र्ज़ करें चौथा मुतनासिब जो है ये x के बराबर है। इसको x के बराबर रखने के बाद फिर हम इन हिस्सों को मुतनासिब की शक्ल में लिखेंगे और हमने मुतनासिब यानी प्रोपोर्शन की तारीफ पढ़ी थी, उसके मुताबिक हम इसको इस तरह से लिखेंगे 8 निस्बत 7। अब कॉमास हटाकर निस्बत लगा देंगे, एक निस्बत के बाद फिर तनासुब की अलामत लगाई जाती है, उसके बाद फिर हम ये 6 लिखेंगे और चौथे मुतनासिब को यहाँ एंड पर लिखा जाता है। ये जो आपको पहले 3 मुतनासिब दिए गए आप इनको निस्बत में लिखेंगे और चौथा मुतनासिब एंड पर लिखना है। तो इस किस्म का सवाल हमने पहले भी किया है कि जब हमारे पास इस तरह से मुतनासिब में सवाल आ जाए तो फिर हम तरफ़ैन को आपस में ज़रब करते हैं और वस्तैन को आपस में, और यहाँ पर हम फार्मूला भी लिख लेते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो साइड वाले हिस्सों को हम आपस में ज़रब करेंगे, 8 ज़रब x और 7 ज़रब 6, तो ये हो जाएगा 8x और 7 6 हो जाएगा 42। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए तो x को हम उधर रहने देंगे, 8 उधर ज़रब हो रहा है, बराबर की इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो फिर 2 वाला टेबल हम इनके ऊपर ले जाते हैं, 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा
और 2 पर 1 दफ़ा जाता है। इसी तरह 2 वाला टेबल 8 पर 4 दफ़ा जाता है और यही हमारे पास चौथा मुतनासिब है 21/4। क्वेश्चन नंबर 2 के 10वें पार्ट की तरफ चलते हैं। 16 और 49 का वस्त फित तनासुब मालूम करें। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले वो मुतनासिब फ़र्ज़ कर लेंगे जो हमने मालूम करना है। पिछले पार्ट के अंदर हमने चौथा मुतनासिब मालूम करना था, हमने लिखा फ़र्ज़ करें चौथा मुतनासिब बराबर है x। अब यहाँ पर वास्फ़ित तनासुब मालूम करना है, तो इसी को अब हम फ़र्ज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें वास्फ़ित तनासुब ये बराबर है x के, और जैसे ही हम इसको x के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो फिर दिए गए जो हमारे पास हिंसे होते हैं उनको हम मुतनासिब में लिखते हैं। हमें एक हिंसा दिया गया 16 और दूसरा दिया गया 49, और कहा यह गया है कि वास्फ़ तनासुब मालूम करें, इनके दरमियान वाले हिंसे यानी कि मालूम करें। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई कि 16 और 49 ये साइड वाले हिंसे हैं, क्योंकि दरमियान वाले तो हमने मालूम करने हैं वास्फ़ तनासुब। तो यहाँ पर फिर 16 के बाद निस्बत लगाकर आपने 49 बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि हमें वास्फ़ तनासुब चाहिए। तो वास्फ़ तनासुब को हमने x के बराबर फ़र्ज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी x लिखेंगे और तनासुब के बाद फिर x लिखेंगे और निस्बत लगाकर अब 49 को बिल्कुल एंड पर लिखना है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, लेकिन इनको हल करने के लिए आपको ये जो पहली लाइन है इसको बनाना आता हो। तो चौथा मुतनासिब जो था उसको एंड पर लिखा जाता था पिछले पार्ट के अंदर, लेकिन वास्फ़ तनासुब जो है इसको हम दरमियान में 2 दफ़ा लिखेंगे। और याद रखना है वास्फ़ तनासुब में जो इनसे दिए गए होते हैं सवाल में वो तरफ़ैन वाले होते हैं। तो फिर जब हम इनको इस तरह से तनासुब में लिख लेते हैं तो हम फिर वही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो वस्तैन में हम 16 और 49 को आपस में ज़रब करेंगे, x को हम ज़रब करेंगे x के साथ। तो 16 और 49 को अगर आप ज़रब करें कैलकुलेटर की मदद से तो ये हमारे पास आता है 784, और x को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये x की ताकत 2 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो इस ताकत 2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो यहाँ पर इस साइड पर भी जज़र ले लिया और जमा नफ़ी लगाकर हम इस साइड पर भी जज़र लगा लेंगे, तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसी 784 का फिर हम जज़र ले लेंगे तो ये हमारे पास आता है 28, और यही हमारे पास वस्फ़ तनासुब है। 11वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। 4 और 28 का तीसरा मुतनासिब मालूम करें। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें तीसरा मुतनासिब ये हमारे पास x के बराबर है। तो बराबर रखने के बाद हम फिर इनको निस्बत में लिखते हैं। तो बच्चों याद रखना है ये जो तीसरा मुतनासिब है इसको भी चौथे मुतनासिब की तरह बिल्कुल एंड पर लिखा जाता है, लेकिन ये तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, फिर तीसरा मुतनासिब कैसे होगा तो मैं आपको ये लिखने का तरीका बताता हूँ। तो 28 निस्बत हम लिखेंगे 4, और यहाँ पर तीसरा मुतनासिब हमारे पास हमने मालूम करना है, और मैंने आपको बताया कि तीसरे मुतनासिब को एंड पर लिखा जाता है। तो फिर ये वाला हिस्सा कहाँ से आएगा, ये जो हमारे पास दूसरी निस्बत होती है इसी को 2 दफ़ा लिखा जाता है। तो ये अब हमारे पास तनासुब पूरा हो जाएगा। एक दफ़ा फिर बता दूं, तीसरा मुतनासिब जो हमने मालूम करना होता है उसको बिल्कुल एंड पर लिखा जाता है, और फिर ये जो 2 हिस्से हमें दिए गए होते हैं उसमें से जो दूसरा हिस्सा होता है दूसरी निस्बत उसको 2 दफ़ा रिपीट किया जाता है। तो ये इसको लिखने का तरीका है। जब तनासुब हमारे पास मुकम्मल हो जाता है तो तरफ़ैन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब ये हम फार्मूला लगाकर फिर यहाँ से नामालूम की कीमत हम मालूम कर लेते हैं। तो 28 और x को हम आपस में ज़रब करेंगे, 4 और 4 को हम आपस में ज़रब करेंगे। तो हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x को उधर रहने देंगे, 28 उधर ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 4 वाला टेबल इस 28 पर 7 दफ़ा जाता है, तो हम x की कीमत यहाँ से मालूम कर लेंगे। ऊपर 4 बचा और बटा के नीचे 7, और यही हमारे पास तीसरा मुतनासिब है। 12वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया अगर y प्रोपोर्शनल x² बटा z, जब y बराबर हो 28, x बराबर हो 7, z बराबर है 2, तो y की कीमत मालूम करें। तो ये वाला जो सवाल है उन पिछले पार्ट से बहुत आसान है जो कि हमने 7वीं और 8वीं जो सॉल्व की थी। आसान क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये है इसने हमें अलामती तौर पर यहाँ पर दे दिया है कि y प्रोपोर्शनल x² बटा z, और ये हमें वहाँ पर बनाने पड़ते थे। पहली बात ये आसान हो गई, और यहाँ पर तीसरा हिस्सा भी हमें नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर k की वैल्यू मालूम करनी और यहाँ पर लगा देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत मुख्तसर है और बहुत अहम तरीन है, ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो हमारा पहला काम ये होता है हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके बराबर लगाते हैं, और असूल ये है कि साथ में कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है, और इसको हम मुसावात नंबर 1 का नाम देते हैं। और मैंने आपको कहा था पहला काम फिर हमारा यही है कि हम k की कीमत मालूम करते हैं, और k की कीमत मालूम करने के लिए उन्होंने सारी कीमतें दी हुई होती हैं y, x और z की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुट y बराबर है 28, x बराबर है 7 और z बराबर है 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम ये सारी कीमतें दर्ज कर देंगे। y की जगह पर हम 28 लिख लेंगे, k हमने मालूम करना है,
एक्स की कीमत हम 7 और इसके ऊपर मुरब्बा है तो मुरब्बा लिख देंगे, और जेड की कीमत हमारे पास 2 है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 का मुरब्बा ओपन करेंगे, 7 7 49 और बटा के नीचे 2 हो गया। अब हमें सिर्फ के की कीमत चाहिए, तो के को हम इधर रहने देंगे। ये जो 49/2 है, ये बराबर की इस साइड पर जब आएगा तो ये हो जाएगा 2/49। तो अब इनके ऊपर पहाड़ा जाता है 7 वाला, तो इसको हम मुख्तसर कर लेते हैं। 7 4 28 और 7 7 49 हो गया। तो अब 2 और 4 के दरमियान ज़रब की लामत है, 2 4 8 हो गया और बटा के नीचे 7। तो यही हमारे पास के की कीमत है, और हमारे पास जैसे ही के की कीमत आती है तो फिर हम उसको 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। y बराबर है k की जगह पर हम लिख लेंगे 8/7 और साथ में है x की ताकत 2/z, और यही हमारे पास y की कीमत है। हमें यही कहा गया था कि y की कीमत मालूम करें। तो आपने क्या करना है, k की कीमत मालूम करके उसको 1 के अंदर पुट करना है, तो वो आपकी y की कीमत होगी। 13वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। अगर z प्रोपोर्शनल में हो एक्स वाई के साथ और z बराबर हो 36, x बराबर है 2, y बराबर है 3, तो z की कीमत मालूम करें। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर अलामती तौर पर भी दे दिया गया है, और सिर्फ हमने के की कीमत मालूम करके वो हम पहली मुसवात में दर्ज करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये जो हमें अलामती तौर पर दिया गया है प्रोपोर्शनल, तो इसको हम ख़त्म करके के लगाते हैं बराबर लगाकर, और ये एक्स वाई उसी तरह ये हमारे पास मुसवात नंबर 1 आ जाती है। और जैसे ही हमारे पास के आता है मुसवात में, हमने सबसे पहले इसकी कीमत मालूम करनी होती है। तो ये कीमतें हमें बाकी मिकदारों की दी गई हैं। z बराबर है 36, x बराबर है 2 और y बराबर है 3। इसको हम 1 के अंदर पुट कर देंगे। z की कीमत 36, k हमने मालूम करना है। ये तीनों ज़रब हो रहे हैं तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ब्रैकेट का मतलब यही होता है, x की जगह पर हम 2 लिखेंगे और y की जगह पर हम 3 लिख लेंगे। तो ये 3 और 2 आपस में ज़रब होंगे, तो 3 2 6 हो गया। हमें सिर्फ के की कीमत चाहिए, तो के इधर पड़ा रहेगा। 6 जो उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम जब होगा तो 6 वाला टेबल 36 पर 6 दफ़ा जाएगा। तो यही हमारे पास के की कीमत है। तो इस के की कीमत अब हम मुसवात नंबर 1 में जब पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास z की कीमत भी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा z बराबर है, अब के की जगह पर हम इसकी कीमत 6 लिख लेंगे और साथ में एक्स वाई है, तो यही हमारे पास z की रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 की 14वीं जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर हमें कहा गया, अगर w v स्क्वायर के साथ तगय्युर माकूस में हो और w बराबर है 2, v बराबर है 3, तो w मालूम करें। तो ये भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और आसान है, क्योंकि ये हमें अलामती तौर पर दे दिया गया है, और सिर्फ हमने यहाँ पर a की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ये प्रोपोर्शनल की अलामत ख़त्म करके बराबर लगाते हैं, और बराबर के फ़ौरन बाद के लिखना पड़ता है, और बटा के नीचे v की ताकत 2, और ये हमारे पास मुसवात नंबर 1 हो जाती है। तो मुसवात में जैसे हमारे पास के आता है, तो हम सबसे पहले इसी की कीमत मालूम करते हैं, और w और v की कीमतें हमें दे दी गई हैं। तो हम लिखेंगे पुट w बराबर है 2, v बराबर है 3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम w और v की कीमतें लगा देंगे। w की जगह पर हम 2 लिखेंगे, के उसी तरह, क्योंकि ये हमने मालूम करना है, और v की जगह पर हम v की कीमत 3 लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर मुरब्बा है तो मुरब्बा भी लगा देंगे, और यहाँ से 2 बराबर हो जाएगा के, और बटा के नीचे 3 के मुरब्बे का मतलब ये है कि 3 को 3 के साथ ज़रब करना है, तो 3 3 9 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ के की कीमत चाहिए। इसके साथ ये जो तकसीम हो रहा है 9, ये हम फिर बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे ताकि हमारे पास के की कीमत आ जाए। तो 9 जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये ज़रब हो जाएगा। 2 और 9 को ज़रब करें तो 18, और यही हमारे पास के की कीमत आ गई। तो जैसे ही हमारे पास के की कीमत आती है, तो उसको फिर हम मुसवात नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है w की, वो भी हमारे पास आ जाएगी। w बराबर है के की जगह पर अब हम 18 लिख लेंगे, और बटा के नीचे v की ताकत 2, और यही हमने w की कीमत मालूम करनी थी। और उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।